चलो देखो, मानव भूगोल में पहला जो दो है सामाजिक भूगोल एवं जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ये देख चुके थे। तीसरा है आर्थिक भूगोल। क्या है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का मतलब समझता है ना, धन दौलत पैसा रुपया, है ना, मुद्रा उद्रा, ये सब समझ गया। आर्थिक भूगोल यह मानव की आर्थिक क्रियाओं यानी ऐसा काम, ऐसा बिजनेस व्यापार, ऐसा क्रियाकलाप जिनसे क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। समझ गया? जैसे कृषि, उद्योग जानता है ना, कल कारखाना, फैक्ट्री, पर्यटन यानी घूमना फिरना। जैसे बाहर से कोई घूमने आता है किसी क्षेत्र विशेष में, तो वहाँ क्या होता है, इनकम होता है, आमदनी होता है। तो पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, व्यापार करना एवं एक जगह से दूसरे जगह आना जाना। अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। सेवा किसी प्रकार का हो जिनसे इनकम होता है। तो आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है? मानव की आर्थिक क्रियाओं यानी जिनसे धन की प्राप्ति होती है, धन रुपये पैसे दौलत ही सब की प्राप्ति होती है। जैसे कृषि से क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। उद्योग से भी धन मिलता है, पर्यटन से भी धन मिलता है। तो जिन सब चीज़ों से धन की प्राप्ति होती है वो सब आता है आर्थिक भूगोल के अध्ययन में। किस भूगोल के अध्ययन में? आर्थिक भूगोल। उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह जो है उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक जानता है ना, जो इतिहास से संबंधित है बहुत पहले से। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। जो क्षेत्र को क्या करती है? संगठित करती है। प्रत्येक जो है राज्य, क्षेत्र या प्रदेश वर्तमान स्थिति में, किस स्थिति में? वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व, प्रत्येक क्षेत्र जो है वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। किससे गुजरता है? प्रत्येक क्षेत्र जो है वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व, यानी जैसे सीतामढ़ी है, पटना ही है, चाहे कोई भी जगह है, वो वर्तमान स्थिति में आने से पहले, यानी अभी के स्थिति में आने से पहले ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। पहले का अनुभव सबसे क्या होता है, ये गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी, इसमें भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। भौगोलिक तत्व यानी पृथ्वी पर, धरती पर, क्षेत्र विशेष पर भी, किसी खास क्षेत्र पर, किसी खास जगह पर भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। यानी समय समय पर क्या होते रहता है, परिवर्तन यानी बदलाव होते रहता है। और इसी की व्याख्या जो है ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। और इसी की व्याख्या करना जो है किसका? ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है, यानी उद्देश्य है। उसके बाद है राजनीतिक भूगोल। क्या है? राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र जानता है ना, किसी खास जगह को, किसी खास देश को, किसी खास राज्य को, किसी प्रकार का क्षेत्र हो, राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। राजनीतिक भूगोल क्या करता है? किसी भी क्षेत्र को राजनीतिक परिघटनाओं की दृष्टि से यानी नज़रिए से देखता है। एवं सीमाओं जानता है ना, सीमा, हर देश की, क्षेत्र की अपनी अपनी सीमा होती है, बॉर्डर। तो ये एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी, और उस क्षेत्र के जो पड़ोसी देश रहते हैं, राज्य रहता है, कोई क्षेत्र रहता है, जैसे अररिया का पड़ोसी है ना, क्या है, अगल बगल के चारों बगल गाँव, बिहार का पड़ोसी, भारत देश का पड़ोसी है ना। तो निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्र जानता है ना, चुनाव जो होता है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य यानी चुनाव का सीन जो है ना, चुनाव होते रहता है, उसका विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। साथ ही जनसंख्या जो है, वहाँ के लोगों की संख्या के राजनीतिक व्यवहार यानी राजनीति के प्रयोग को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा क्या करता है? विकसित करता है। कौन? राजनीतिक भूगोल। ये थोड़ा समझना हार्ड होता है, इसलिए कहा गया कि भूगोल जो है ना, आर्ट में एक हार्ड सब्जेक्ट है। भूगोल क्या है?
इजी सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, हार्ड सब्जेक्ट है। चलो नोट कर लो।